वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो जीके की क्लास है वो थोड़ी लेंथी है। आज की जो जीके की क्लास है वो अपनी थोड़ी लेंथी है। वो कितने घंटे की है? वो लगभग 1 घंटे की है, अपनी 1 आवर्स की है। तो इस क्लास को मिस ना करिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें जो कि आपके जो है हाई टॉप लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये क्वेश्चन है हिस्ट्री और पॉलिटिशियन से रिलेटिव है। तो आप इसका जो है इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिए और इन क्वेश्चनों को देख के बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जो डेली वीडियो देखता है वो देखते रहे, और जो नहीं देखता वो भी देखिए मेरा वीडियो, ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और जो वीडियो नहीं देख रहा है वो ज़रूर ज़रूर देखे। काफ़ी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में स्टार्ट किया और चले गए। ऐसा नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको जो भी है कंसेप्ट वीडियो का वो पूरा समझ में आए। और जो मेरे वीडियो के बाद जो क्लास होती है वो होती है अपनी जो पीजी सर की, मतलब फिजिक्स गुरु सर की। पीजी सर की होती है, उन्हें फिजिक्स गुरु कहते हैं। तो उनकी जो क्लास है वो फिजिक्स के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। 25+ क्वेश्चन डेली की टास्क होता है उनका। तो उन क्वेश्चनों को भी देखें ताकि आपको जो है फिजिक्स में जो दिक्कत ना आए। आप ऐसा समझ के, इसलिए आपका मॉक टेस्ट लगता है, यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट लगता है। तो आज का अपना मॉक टेस्ट का क्वेश्चन का जो टास्क है वो 50+ है। डेली की तरह आज भी अपना 50+, लेकिन क्वेश्चन आज थोड़ा ज़्यादा है डेली से, ठीक है। तो आज अपना जो क्वेश्चन का टास्क वो ज़्यादा रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, क्लास को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चा अभी तक जो है शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो हमारा वीडियो देख सके। तो आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको मैंने कल परसों एक क्वेश्चन बताया, 2-3 दिन में जो वीडियो काफ़ी मोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बता दिया था। आईएनसी का जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सर्वप्रथम फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन जो है धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से। हर क्वेश्चन का जो है टॉपिक से मतलब टीआरक्यू सोल्व करके करेंगे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस का जो समर्थन है उसके लिए प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। एक समिति स्थापित की गई थी। वो कब की गई थी? 1889 में। तो उस समिति का सभापति कौन था? उस समिति का जो है सभापति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर डब्ल्यू बनर्जी। इसके आगे लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है नाम जो काफ़ी मोस्ट है, इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो नीचे मैंने बनाए है। सर डब्ल्यू बनर्जी। मी डिग्बी है, ठीक है। नौरोजी यहाँ पे लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी थे, उनको मैं नौरोजी लिख रहा था लेकिन नौरोजी लिख गया, ठीक है। और बनर्जी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मी डिग्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन थे? ये मतलब 1889 में एक समिति जो स्थापित हुई थी, उस समिति के कौन थे? सभापति थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे जो टीआरक्यू रिलेटेड वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इससे जो टीआरक्यू रिलेटेड है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ नीचे। तो टीआरक्यू आपके सामने शो हो रहा है, आप एक बार फटाफट इसको देखिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ एक क्या है टीआरक्यू में जो कंसेप्ट है, इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट है डब्ल्यू सी बनर्जी। मैंने ऊपर बता दिया था डब्ल्यू सी बनर्जी, इसका जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। डब्ल्यू सी बनर्जी है, इन्होंने 1889, ये थोड़ा सा इसमें मी डिग्बी वाला था उसमें मैं बता दूंगा। ये 1885 में जो डब्ल्यू सी बनर्जी है, उन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? आईएनसी का प्रथम जो है सेशन के अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, आपको पता होना चाहिए। आईएनसी का 1885 में महासचिव कौन था? वो था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम है, ह्यूम, इसको इस प्रकार लिख लीजिए, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम है। ये कौन थे? आईएनसी का 1885 में महासचिव थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है, अब जो रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ वो किससे? मी डिग्बी से, मी डिग्बी से, ठीक है। मी डिग्बी जो इसका राइट आंसर है उससे थे रिलेटिव। जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया वह किसके अध्यक्षता में बनाई गई और कब बनाई गई? या फिर आपको पूछा जाता है लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है कौन सी जो है कमेटी बनाई गई? तो आपको पता होना चाहिए वो बनाई गई थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। और कब बनाई गई थी? जुलाई 1889, ठीक है। ये विलियम डिग्बी का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, मतलब इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उसका जो फर्स्ट अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिएगा आपको कलकत्ता, मुंबई,
लाहौर या पुणे। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो है आईएनसी की स्थापना कब हुई थी वह भी आपको पता होना चाहिए। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, वो होता आपको पता होना चाहिए, मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाई टॉप लेवल का क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को आज जरूर देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम बार बार नहीं कहेंगे आपको लाइक करने के लिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं अन्यथा मत करिए। ठीक है, नहीं करिए। ठीक है, मैं आपको इतना फोर्स नहीं करूँगा कि आप करिए ही लाइक, आपको वीडियो अच्छा लगे तो करिए, कोई जो है आप मतलब प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आईएनसी के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो ऑप्शन सेकंड है वो तो मुझे बिल्कुल राइट आंसर सही है, मतलब जो ऑप्शन सेकंड है वो मुझे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन में जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बताया था कि आईएनसी की जो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन ये फर्स्ट की जो है सेकंड वाला बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो है आईएनसी के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका जो रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो भी मैं इसको टीआरक्यू में ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको लिख के बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष वो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी 1917 ईस्वी में, इसको जो है मतलब बहुत सीधे 1917 में आई थी, 1917 में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये जो सरोजिनी नायडू है ये नहीं थी। ये जो सरोजिनी नायडू कौन थी, 40वां जो सेशन हुआ था उसकी जो कानपुर में जो 1925 में 1925 में जो कानपुर में जो 40वां जो है सेशन हुआ था, 40वां सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष कौन थी, आपको पता होना चाहिए। उसके अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 40वां जो सेशन हुआ था कानपुर में 1925 में, उसकी जो अध्यक्ष चेयरमैन कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा, मतलब जो आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो बदरुद्दीन तैयबजी है। बिल्कुल ऑप्शन सही दिया गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी इजी और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। खजुराहो का मंदिर बोल सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको परमार, राष्ट्रकूट, चंदेल या चेदी। आपको इसमें फिर से एक बार 4 ऑप्शन को देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो उसका हो जाएगा चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनाया था, चंदेलों ने बनवाया था। अब जो आपको पूछ जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर वो संबंधित किससे रिलेटिव है, वो किससे रिलेटिव है, वो है हिंदू व जैन धर्म से। किससे रिलेटिव है, हिंदू व जैन धर्म। ठीक है, हिंदू व जैन धर्म। ठीक है, किससे रिलेटिव है ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदू व जैन धर्म। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है, आपको पूछा जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक पगोड़ा है वो कहाँ है, ऑप्शन देगा आपको मदुरै, कोणार्क, खजुराहो या नहीं। ऑप्शन इसका जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको कोणार्क में, ठीक है, कोणार्क में यह पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोणार्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कोणार्क मंदिर है इससे रिलेटेड एक टीआर की ओर ऐड करता हूँ मैं। कोणार्क मंदिर को किसने बनाया था, आपको पता होना चाहिए, नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, ये लो थोड़ा नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, वर्मन इस प्रकार आ जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा वर्मन। इसका जो टीआर क्यू नीचे मैंने ऐड कर दिया, तो आप फटाफट इसको जो है कॉपी में नोट कीजिए, नरसिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 वो क्या है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। मतलब जो अधिवेशन था, फर्स्ट अधिवेशन था, उसके लिए जो पहली बार एक महिला अध्यक्ष वोमेन चेयरमैन को चुना था, वो किस अधिवेशन में चुना गया था। ऑप्शन दिया आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद
अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो TRQ बता रहा हूँ मैं, इसका जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 26 टू 29 दिसंबर। कब हुआ था, 26 टू 29 दिसंबर, ये आपको पता होना चाहिए। 26 टू 29 दिसंबर कब हुआ था, 26 टू 29 दिसंबर, मतलब 26 से 29 दिसंबर तक हुआ था, ठीक है। और ये जो है इसको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब चुना कौन गया था, इसमें जो किसको चुना गया था, मतलब जो वुमेन जो चेयरमैन थी उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो मैंने ऊपर बता दिया था, एनी बेसेंट। किसको चुना गया था, एनी बेसेंट को चुना गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि INC का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कब हुआ था, 26 से 29 दिसंबर के बीच। और जो इसमें एनी बेसेंट कौन थी, INC फर्स्ट जो है चेयरमैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन है अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है। ऑप्शन दिएगा आपको, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या चंपा। ऑप्शन इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन बी, सॉरी नहीं, कंबोडिया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सॉरी कंबोडिया बोल रहा था मैं, लेकिन जो है ऑप्शन बी लग गए, ऑप्शन बी नहीं होगा, कंबोडिया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन में आपको TRQ और ऐड करवाता हूँ। जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जो काफ़ी मोस्ट मंदिर है, जगन्नाथ है जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है, वो उड़ीसा के पुरी जिले में है, उड़ीसा के जो पूरी शहर बोल सकते, उड़ीसा के पूरी राज्य बोल सकते, उड़ीसा के पूरी राज्य में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो है लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर इसका भी TRQ आपको पूछ लिया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, वो है भुवनेश्वर में। कहाँ है, भुवनेश्वर में। कहाँ है, भुवनेश्वर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो अपना अखिल भारतीय कांग्रेस था उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष वोमेन जो चेयरमैन थी वो कौन थी। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन दिए गए आपको, नलिनी सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, कदम्बिनी बोस, एनी बेसेंट। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट कौन थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, मतलब है एनी बेसेंट INC की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसको क्वेश्चन को बार बार घुमाया जाता है, क्वेश्चन को बार बार में घुमाया जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनको आप ना TRQ में ऐड कर लिया करो, TRQ में ऐड कर लिया करो, ठीक है, टॉपिक रिलेटेड। और इसमें जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन भी आपको ऐड करवाए जा रहे हैं, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, विचार करना अपने को, मतलब सही गलत का जो है चुनाव करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, ठीक है, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अभी INC का सेकंड सेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी थोड़ा सही है। INC व मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता व संपन्न किया। समझौता मतलब समझौता कहते हैं इसे, जो समझौता बोलते हैं अपन, जो 2 देश बीच कर अपन कर बोलते हैं, जैसे इरविन समझौता होता, गांधी इरविन समझौता हुआ था वगैरह वगैरह, ठीक है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड और थर्ड वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, या आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट INC का जो सेशन है वो अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपको पता होना चाहिए, बम्बई में हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो कुल पार्टिसिपेट मतलब कुल सदस्य कितने थे, टोटल जो सदस्य थे वो थे 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें, इसमें टोटल 72 सदस्य थे, ठीक है। और आप कह रहे थे ना टेलीग्राम चैनल का, तो आपको मैं बता दूँ अपने टेलीग्राम चैनल जो बना लिया उसका जो है लिंक आपको यहाँ तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप सर्च कर लेना ऑनलाइन स्टडी क्लासेज, ठीक है, उसमें मैं आज PDF डलवा दूंगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड सेशन हुआ था, जो मतलब सेकंड सेशन हुआ था अपना इसका, वो किसके संपन्न में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए, 1886 में। कब हुआ था, 1886 में। कब हुआ था, 1886 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। INC और मुस्लिम लीग वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन आपका जो सही है। तो जो फर्स्ट कांग्रेस INC का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, सेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। उसमें कुल जो पार्टिसिपेट जो मेंबर थे वो कितने थे, 72 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमेलित करना अपने को, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। भीमबेटका
शेर टेम्पल, हम्पी और मानस, ठीक है, ये मानस है, इस प्रकार आप लिख लीजिए मानस, ठीक है, मानस है, ठीक है। अब इसमें जो है राज्य दिए गए आपको असम, मतलब कहाँ कहाँ ये पूछ रहा है, असम, एमपी, टीएन और कर्नाटक। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो अभी मिलाते हैं, इनका जो मिलान है करते हैं अभी, तो ये मिलान कर देते हैं अब। तो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की जो गुफा है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ है भीमबेटका की गुफा है, वो हो जाएगी एमपी में। कहाँ हो जाएगी, एमपी में हो जाएगी, ठीक है, एमपी में हो जाएगी। और जो शेर टेम्पल मंदिर कहाँ है, वो अपना है तमिलनाडु में। कहाँ है वो, अपना तमिलनाडु में। हम्पी है वो कहाँ है, हम्पी हो जाएगा अपना कर्नाटक में। और मानस कहाँ है, वो हो जाएगा असम में, वो सबसे अलग है, वो कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। तो इसका जो राइट अपन बोल सकते हैं, अपन इनको नंबर दे देते हैं, इनको नंबर देते, तो इसका जो नंबरिंग हो जाएगा 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से देख लीजिए, या फिर आप वैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बीजीटी ने, बीजीटी मतलब बाल गंगाधर तिलक ने यह बात किस अधिवेशन में कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चन है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है मोस्ट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या बात कही थी, अभी आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। ये कौन से सेशन में कही थी, ये कही थी अपने लखनऊ सेशन में कही थी, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, उसमें कही थी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, कौन सा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, मैं उसे पाकर रहूँगा, ठीक है। तो ये किसने बात कही थी आपको पूछा जाता है, तो कौन किसने कही थी, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक में, तिलक ने की थी, ठीक है। और जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये जो सेशन हुआ था कौन से सेशन में कही थी, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों जो है जो टॉपिक जो टीआरक्यू है क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो बीच में जो मुस्लिम लीग बीच में समझौता हुआ था, मतलब इस किस प्रकार हुआ था, अभी आपको मैं टीआरक्यू मतलब ऐड कर लेना, टीआरक्यू में अभी समझाता हूँ पूरा, इसको इरेज करके। हाँ, तो मतलब जो इसमें हुआ था क्या, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था अपना 1916 में हुआ था, ठीक है। ये आपको पता हो गया किस किस के मतलब प्रयासों से हुआ था, बीजीटी और एनी बिसेंट, ठीक है, एनी बिसेंट, ए बी से शो करवा रहा हूँ इसको, एनी बिसेंट के बीच हुआ था, ठीक है। तो इनके जो प्रयासों से जो मुस्लिम लीग था, एमएल जो मुस्लिम लीग था, वो समझौता कंप्लीट हुआ था। मुस्लिम लीग जो समझौता बोल सकते हैं वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग समझौता कंप्लीट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अमृतसर मतलब अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। अमृतसर के जो आईएनसी इंडियन नेशनल जो सेशन था 1919 के प्रस्ताव अनुसार गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन दिए गए आपको, बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आई बी सेन, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें मैंने ऑप्शन वैसे लगाई नहीं, इसका जो सही आंसर होगा इसमें आप लिख लीजिए, ऑप्शन लिख के 1, 2, 2, 3, 4, 2 कुछ वगैरह वगैरह लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा आई बी सेन, ठीक है। ये दोनों है, इन्होंने जो क्या किया था, इनको सहयोग हेतु चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है मंदिर मतलब जो है क्वेश्चन है जो अपन जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह वगैरह उस टाइम की जो है, ठीक है। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, गंगेकोंड चोलपुरम था, उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको पूछा जा रहा है, गंगेकोंड चोलपुरम था, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, उसका नाम पूछा जा रहा है आपको। ऑप्शन दिया गया आपको, राजराज फर्स्ट, राजाधिराज, राजेंद्र फर्स्ट, या फिर विजयादित्य, विक्रमादित्य, हाँ विजयादित्य लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र फर्स्ट ने किसकी स्थापना की थी, गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुमेलित वाले क्वेश्चन में को लाता हूँ, आपको पता होना चाहिए जो मिलान वाले क्वेश्चन है, मतलब जो अपने को कई क्वेश्चन आपको जांचने वाले भी मिलेंगे, मतलब कॉलम वाइज सेट करने पड़ेंगे, कई क्वेश्चन होते हैं, वो मैं जो सुमेलित वाले लाता हूँ, मतलब मिलान करने वाले क्यों लाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपकी क्या होता है 5 से 6 क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए जो मैं सुमेलित वाले क्वेश्चन ज़्यादा लाता हूँ। फर्स्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमृतसर सेशन मतलब अमृतसर अधिवेशन 1919, बम्बई अधिवेशन 1934, कानपुर अधिवेशन 1925 और रामगढ़ अधिवेशन 1940, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मतलब आप इसके आगे लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए, ठीक है।
तो अब इनको जो है मिलान करना है, इनका जो है मिलान करना है। तो आपको मिलान करना होगा। जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनका जो सेशन था वो कौन सा था, उनका सेशन था ये लीजिए रामगढ़ 1940, रामगढ़ 1940, ठीक है। सरोजिनी नायडू थी, उनका अधिवेशन कौन सा था, उनका था कानपुर वाला। कानपुर वाला किसका था, सरोजिनी नायडू का, ठीक है। 1925, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया था, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, उनका कौन सा था, उनका था अमृतसर सेशन। उनका कौन सा था, सॉरी, उनका कौन सा सेशन था, उनका सेशन हो जाएगा अमृतसर सेशन 1919, ठीक है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका जो लास्ट बच गया, कौन सा लास्ट अपना बच गया, ये बच गया, ठीक है, बम्बई अधिवेशन 1934। तो इसका जो आप वैसे लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 4, 3, 1 और 2। थोड़ा इसका जूम साइज में कम कर रहा हूँ, थोड़ा इसका जूम साइज अपन कम कर लेते हैं। जूम साइज इसका थोड़ा ज़्यादा नहीं करना अपने को। ये लो, थोड़ा जूम साइज कम हो गया तो आप देख लीजिए 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 में, 1913 में, 1917 में या 1920 में। तो आपको पता होना चाहिए जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो गदर पार्टी की स्थापना वो कब की गई थी, वो की गई थी 1913 में। कब की गई थी, 1913 में, आपको पता होना चाहिए कब की गई थी, 1913 में की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए 1913 में हुई थी। और इसके जो है, इसके जो अध्यक्ष बोल सकते हैं अपन या इसको डेडिकेट करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल और सोनदयाल, लाला हरदयाल और सोनलाल, ठीक है। वैसे तो इसका जो आपको ऑप्शन में दिया होगा, एक बार मैं पेन से लिख देता हूँ, एक बार वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये पेन ले लिया मैंने। किसने इसको डेडिकेट किया था, वैसे आपको जो ऑप्शन में दिया जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है लाला हरदयाल, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिया जाता है, लाला हरदयाल आपको ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, आपको फटाफट नोट करना है इसको, फटाफट नोट करना है इसको, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो आपको पता चल गया क्या क्या हुआ था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, 10 कुमार चरितम में उनके रचनाकार कौन थे। ऑप्शन दिएगा आपको सूरदास, दंडीन, तुलसीदास या नहीं, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कुमार चरितम थे, उसके जो है लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे, वो हो जाएगा दंडीन हो जाएगा, ठीक है। अब जो सूरदास, तुलसीदास वगैरह ये दोनों, इनकी जो रचना है वो मैंने TRQ में ऐड कर दी। नीचे देखते हैं इसके जो, तो इसमें थोड़ा बड़ा था इसलिए ऊपर जो स्क्रीन पे अपने जो शो नहीं हो पाता इसलिए मैंने TRQ में ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें जो सूरदास है इनकी काफ़ी रचनाएं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूरसागर, सूरसारावली, रत्नावली वगैरह वगैरह। दंडी ने उसकी एक ही रचना कौन सी, 10 कुमार चरितम, जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास की कौन होगी, रामचरितम मानस होगी, विनय पत्रिका हो गई, ठीक है। कालिदास की कौन सी हो जाएगी, कालिदास की हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, ठीक है। तो ये आपको 1, ठीक है, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई और 2 और नीचे। तो आपको इनमें से कौन कौन से याद करना है, आपको चारों याद करने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो चारों छोटी छोटी है, मैंने 1 से 2 जो इनमें जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें जो काफ़ी जो मायना रखती है एग्जाम की दृष्टि, जो काफ़ी मायने रखती है वो मैंने आपको बता दिए। एग्जाम की दृष्टि से जो मायने रखती है वही मैंने जो रचनाएं बताई आपको, उसके अलावा जो फालतू रचनाएं वो मैंने नहीं बताई। ऐसे तो रचनाएं बहुत सारी है इनकी, तो मेरी सारी थोड़ा बताऊँगा आपको फालतू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अपना बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, मैंने क्वेश्चन कम से कम भी ये 5 6 बार क्वेश्चन करवा दिया। 1905 आ जाएगा, सॉरी 1905 आ जाएगा, ठीक है, 1905। और ये वापस जो है ऐड कब हुआ था, 1911 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम पूछा जा रहा है आपको, तो नाम पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, MK गांधी, MK गांधी, ठीक है, MK गांधी, ठीक है, MK गांधी, करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी ने निम्न में से किस INC में सर्वप्रथम भाग लिया था। क्वेश्चन है जो MK गांधी है, करमचंद गांधी बोल सकते हैं, महात्मा करमचंद गांधी जो भी है, उन्होंने INC का जो सर्वप्रथम जो सेशन हुआ था उसमें भाग कब लिया था, कौन से जो सेशन में भाग लिया था। ऑप्शन दिएगा आपको, लखनऊ 1916,
कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ था। कब हुआ था? मतलब जो आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें जो कि मतलब जो गांधी जी के लिए जो फर्स्ट जो सेशन था, गांधी जी ज्वाइन किया था, जिस सेशन में आप उन्होंने ज्वाइन किया था उस सेशन का आपको पूछा जा रहा है नाम, कौन सा सेशन में ज्वाइन किया था, उनके लिए वो फर्स्ट सेशन था। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उनके लिए जो फर्स्ट सेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मक्का कहाँ है? मक्का वो वाला खाने वाला मक्का नहीं पूछा रहा है इसमें, मक्का मदीना है, जो मुस्लिम भाई जो है एक बार जरूर जाते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर जाकर आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। तो सऊदी अरब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मक्का है वो सऊदी अरब में। ठीक है, उसमें मुस्लिम भाई जाते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। गांधी के पहले जो गांधी के पहले महात्मा शब्द होता है, गांधी के पहले महात्मा शब्द होता है, वो किस कारण जोड़ा गया, किस सफलता के कारण जोड़ा गया था? ऑप्शन जो आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 ईस्वी में, आईएनसी के अमृतसर अधिवेशन से, या खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनका जो है महात्मा जो है नाम जोड़ा गया था। और किसने जोड़ा था ये भी आपको पता होना चाहिए, किन्होंने जोड़ा था, इसका जो नाम है वो किसने जोड़ा था वो भी आपको पता होना चाहिए। वो जोड़ा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने जोड़ा था? रविंद्रनाथ टैगोर। RNT कह सकते हैं उनको अपन, जो अपनी शॉर्ट फॉर्म में उस एग्जाम में मत लिख आना कि उसमें तो सर था ही नहीं, RNT था ही नहीं, तो हमने तो छोड़ आया। ठीक है, इतना नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चनों को। RNT हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन सी घटना, अब जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, तो उनमें जो क्रम वाइज सेट करना है। घटना है सबसे पहले कौन कौन सी हुई थी उनका जो मैं सबको बताऊंगा। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या चंपारण जो सत्याग्रह वगैरह कुछ भी है। जो खेड़ा सत्याग्रह वो कब हुआ था? 1918 में होता। कब हुआ था? 1918 में होता। ठीक है, और जो चंपारण है, चंपारण किसान आंदोलन, वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन वो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो कब हुआ था? वो हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था। तो आप अपना क्रम वाइज आप सेट कर लीजिएगा। जो ऑप्शन डी है वो फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो क्रम वाइज हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो पहले कौन सा आंदोलन था? पहले हुआ था चंपारण, जो कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था। ठीक है, पहला जो चंपारण सत्याग्रह था, इन्होंने जो इनसे मिलने आए थे वो राजकुमार शुक्ला आए थे, और इनको बताया गया, तो इनका जो पहला इंडिया का जो है सत्याग्रह था। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कौन सा, कि जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जब कम्युनल अवार्ड जारी किया था, कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो गांधी जी ने हड़ताल की थी, गांधी जी ने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, किसके जेल में? पुणे के जेल में। किस जेल में की थी? पुणे जेल में। तो उनसे मिलने कौन आए थे? उनसे मिलने आए थे अम्बेडकर आए थे। तो उसको जो है पैक्ट को क्या कहते हैं, वो मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिया था, उसमें जो आएगा पुणे पैक्ट आएगा, उसको क्या आ जाएगा? पुणे पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पुणे पैक्ट आएगा, अम्बेडकर पैक्ट नहीं आएगा, आपने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, पुणे पैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, महावीर स्वामी उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म आपको पता होना चाहिए, उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो कुंडग्राम है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंडग्राम में उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसके नज़दीक है? ये वैशाली, वैशाली जो नगर है वैशाली है। थोड़ा एक मिनट थोड़ा इस पेन को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, अपना जो लिखने का जो पेन उसको थोड़ा ठीक करता हूँ मैं। तो वैशाली वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशाली क्या हो जाएगा? वैशाली भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो वैशाली भी आपको ऑप्शन में दिया जाए। अब जो इनका जन्म है वो कब हुआ था, आपको ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कब हुआ था ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 599 ईस्वी में। कब हुआ था? 599 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, फिर से एक बार सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है 24। हड़प्पा सभ्यता, हस्तिनापुर, मतलब ये जो हड़प्पा है ये नाम है शहर, मतलब जगह के नाम है, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पेंथा। अब जो ये नदियाँ है नदियों को मिलान करना है, गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। आपको एक फर्स्ट ऑप्शन है वो देखती है, आपको जो है जो तीर मार देना है। हड़प्पा है वो आपको मैंने कई बार क्वेश्चन बता दिया। हड़प्पा कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और जो हस्तिनापुर वो गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा है वो किस नदी के किनारे बसा है? वो अपना बसा है कृष्णा के। और पैथन है वो किसके बसा है? पैठन,
पैठन है, ठीक है, पैठन कर लीजिएगा इस प्रकार, पैठन, एक बार पैठन कर लीजिएगा इसको, पैठन। मैं जूम साइज में लिख रहा हूँ, आप देखिएगा आराम से, ठीक है। तो इसमें पैठन हो जाएगा, पैठन गोदावरी हो जाएगा। तो इसका जो आप वैसे आंसर लिखना चाहिए तो किस प्रकार हो जाएगा, 2 3 और 4 और 1, 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाफ टास्क कंप्लीट होने वाला अपना। भारत में 1613वीं ईस्वी हुई थी, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन देगा आपको, गोवा, हुगली, हुगली है, ठीक है, आरकोट और सूरत, ठीक है, आरकोट और सूरत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरत तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो क्वेश्चन को आपको थोड़ा जो है घुमा के दे सकता है, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे सकता है, इस क्वेश्चन में आपको कह सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो प्रथम जो है अपन बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया के प्रथम जो है फैसिलिटी अपन बोल सकते हैं, ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वो कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, आईसीसी अपन उसका शॉर्ट नेम बोलते हैं, आईसीसी जो कंपनी थी वो फर्स्ट है वो कहाँ स्थापित की गई थी? फर्स्ट जो है कहाँ स्थापित की गई थी, फर्स्ट जो है शुरू में कहाँ खोली गई थी, शुरू में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूरत में खोली गई थी, ठीक है, या फिर 1613, और ये कब खोली गई थी? 1613 में। ये भी आपको जो है क्वेश्चन में ऐड करना है TRQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। 1761, 1760 या 1757 या फिर सभी, ठीक है, सभी नहीं होगा इसका राइट आंसर, सभी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1757। ये तो वैसे ही आपको जब प्लास्टिक देखते हो तो इसको 1757 आपको तुक्का मारने का मन करता है तो वो आपका सही हो जाएगा। अब किन किन के नेतृत्व में किनसे हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव किन के नेतृत्व में आया था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। किन के नेतृत्व में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सेना को जो है आदेश दिया था। ब्रिटिश सेना थी उन किन के बीच में जो है युद्ध हुआ था? बंगाल नवाब था। बंगाल नवाब कौन था उस टाइम का? जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुमुदौला, ठीक है, सिराजुमुदौला, ठीक है, कौन था? सिराजुमुदौला, सिराजुमुदौला, ठीक है, सिराजुमुदौला था। तो सिराजुमुदौला इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था, तो ठीक है, तो सिराजुमुदौला की जो है टीम थी उनको हरा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, बक्सर का युद्ध था हुआ था उसका टाइम पे जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेजी जो भारतीय सेना थी उसमें जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जो बंदूक है एनफील्ड राइफल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले कौन सी थी? जो पहली जो है बंदूक कौन सी चलती थी वो 1856 में चलती थी। 1856 में कौन सी बंदूक चलती थी? वो चलती थी अपने बंदूक ब्राउन बेस, लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस चलती थी, ठीक है। उसको बंद किया और चर्बी वाली जो है शुरू किया। तो 1856 में कौन से जो है दिसंबर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दिसंबर में 1856। इसका 2 राइट आंसर दिए गए तो दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मंगल पांडे जो काफ़ी है, मंगल पांडे जो काफ़ी जो है क्रांतिकारी आदमी थे। मंगल पांडे एक घटना हुई थी, मंगल पांडे एक घटना है, घटना स्थल से पूछा जा रहा है। ऑप्शन देगा आपको, मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो बैरकपुर हो जाएगा, बैरकपुर हो इसका सही आंसर हो जाएगा, बैरकपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होने से कब हुई थी इसकी जो है घटना, कब हुई थी? 29 मार्च, 29 मार्च, और कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को हुई थी। 1857 को बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 को कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों हुई थी? सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस, उनके जो सैनिक थे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। तो इस मतलब थे एजुडेंट थे पर आक्रमण की वो हत्या हो गई इनकी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े थे, मंगल पांडे उनके विप्लव से कौन जुड़े थे? वो थे बैरकपुर से जुड़े थे। इनके विप्लव से जुड़े कौन थे? बैरकपुर जो शहर से उनसे जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था मतलब जो ऐसा पर हुआ था कि बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया या दर्जा दिया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देगा आपको, अजीमुल्ला, बिजरिस कदर
या फिर बकत खान हसन खान, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बकत खान को दिया था, बकत खान को दिया था, साहिब आलम का खिताब दिया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? मतलब जो 1857 की क्रांति छिड़ी थी, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, अपन जो कुछ भी होता है अपना जो कार्य करने का मकसद, अपन जो जीके प्रदेश का मकसद क्या है, अपना मकसद है एग्जाम जो है एग्जाम को क्लियर करना। तो ठीक है, 1857 की क्रांति का जो मुख्य मेन पर्पज था वो क्या था? जन आक्रोश, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, सैनिक का संतोष, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जन आक्रोश नहीं होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी उसको हटाने के लिए की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी वो अपने ऊपर जो है अधिकार जमा के रखे थे, हमको क्या है हिंदुस्तान वालों को गुलाम बना के रखी थी। 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 मई को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 मई को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एजुडेंट की हत्या तक के अंग्रेज प्रशासन 100 वर्ष के इतिहास में निहित था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, एक विद्रोही थे, विद्रोही ने जो है दिल्ली पर अधिकार कब जमाया था, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा। दिल्ली जो विद्रोही थे उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कब जमाया था? वो जमाया था 12 मई 1857, ठीक है, 12 मई 1857 में दिल्ली पर अधिकार जमा लिया था, ये भी आपको पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल वो कहाँ है? लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी जो लक्ष्मीबाई उनका समाधि स्थल है वो कहाँ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, सॉरी, इसका जो ग्वालियर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ग्वालियर कहाँ पड़ता है और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो जन्म हो वो भी कहाँ हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, ग्वालियर में जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। सॉरी, जन्म नहीं, वो तो मृत्यु हुई है, जन्म तो कहाँ हुआ? अपने वाराणसी में हुआ, ठीक है, वाराणसी में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ है? वाराणसी में। एक बार जो इतने क्वेश्चन लिखे आते तो कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। तो ग्वालियर में ही जो महारानी लक्ष्मीबाई इनका समाधि स्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? ऑप्शन देगा आपको, खान बहादुर, कुंवर सिंह, अहमद शाह या नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा, खान बहादुर हो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खान बहादुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आपको पूछा था, 1857 के संग्राम का जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ये क्वेश्चन है अपनी जो छोटी सी क्लास है उसमें भी स्टार्ट कर दिया जाता है। संग्राम का प्रतीक क्या होता है? कमल और रोटी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 34, 1857 की क्रांति के नेतृत्व में बेगम ऑफ अवध ने कहाँ से भाग लिया था या कहाँ से थी? बेगम ऑफ अवध है वो कहाँ थी, ठीक है। 1800 जो विद्रोह था, क्रांति का जो विद्रोह था उसमें पूछा जाएगा। 1857 की जो क्रांति का विद्रोह था, विद्रोह लिख लीजिए, क्रांति मत लिखिए, यहाँ पे विद्रोह लिखिए, ठीक है। विद्रोह और क्रांति अलग अलग हुई थी, ठीक है, विद्रोह है, ठीक है, विद्रोह है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे लिखना होगा मुझे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है, इतना भी धीरे नहीं लिखेंगे अपन, इतना फास्ट लिखेंगे। वो कहाँ से थी वो आपको पता होना चाहिए। वो थी अपनी जो बेगम अजद थी वो लखनऊ से थी, ठीक है, लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ। दो ऑप्शन दिए गए तो दोनों मान लीजिए, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ से थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब थे, उनका जो कमांड इन चीफ है क्या है? कमांडर, इसको आप लिख लीजिए, कमांडर, क्या लिख लीजिए आप? कमांडर लिख लीजिए। कमांडर इन चीफ था वो कौन था? कमांडर इन चीफ था वो कौन था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिएगा आपको, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर या नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे है वो कौन थे? नाना साहेब के कमांडर वो इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 1857 की क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 की जो क्रांति हुई इसमें जो नाम है
रामचंद्र पांडुरंग वो किसका था, वो था आपको पता होना चाहिए, वो तात्या टोपे का था। वो किसका नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था, वो किसका नाम था, वो था अपना, वो नाम था किसका था, तात्या टोपे का था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तात्या टोपे का ये दूसरा नाम आपको पूछ ले तो क्या था 1857 की क्रांतिकारी में, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किस प्रांत से किया था, किस प्रांत से किया गया था। ऑप्शन दिएगा आपको पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, ये आपको पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, आपको पूछ लेता है। ठीक है, और जगदीशपुर के राजा थे वो कौन थे, एक क्वेश्चन आपको पूछा जगदीशपुर के राजा थे वो कौन थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे जगदीशपुर के राजा, कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा थे वो कौन थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है जगदीशपुर के राजा। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर जो है 38 के ऊपर बढ़ते। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। अपने जैसे इंडिया का प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार जो ब्रिटिश जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो अपना जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन देगा आपको चर्चिल, चर्चिल कर लीजिएगा, इसको ई लगा लीजिएगा, इसका चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लेडस्टोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामस्टन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर रहे हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। मतलब जो है 1857 की क्रांति हुई थी इसमें किसने इलाहाबाद है, इलाहाबाद को आपातकालीन, आपातकालीन इमरजेंसी है हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, ऑप्शन दिएगा आपको लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस है। ठीक है, मैंने कई बार इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो और वेलेल्जी। ठीक है, विलियम बेंटिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप इजी से देखिए, आराम से मेरे बताने के बाद में देखिए और फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अब जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह, लॉर्ड वेलेल्जी, वेलेल्जी हो गया, लॉर्ड वेलेल्जी हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, तो ये कब कहाँ के थे वो भी आपको बताया जाएगा। इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे प्रथम कार्यकाल था। कौन सा कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल उनका कब हुआ था, 1786, 1786 से 93 तक, मतलब 1786 से 93। और सेकंड जो है इनका जो सेकंड कार्यकाल था वो कब हुआ था, 1805, 1805 1 ईयर्स। ठीक है, और जो वेलेल्जी है, लॉर्ड वेलेल्जी है, उनका कब हुआ था, उनका जो कार्यकाल हुआ था 1798 से 1798 से 1805, मतलब अपन बोल सकते हैं इनका राज रहा था 1798 से 1805। ठीक है, विलियम बेंटिक है, उनका कब हुआ था, उनका जो राज था 1828 से 1833। ठीक है, और जो स्वतंत्रता के बाद तक का रहा था वो रहा था लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग का रहा था कब तक, 1856 से 1856 से 1862 तक रहा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये आप जो क्वेश्चनों को ऐड कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जो कार्यकाल है, इनका जो राज है वो इन जो वर्ष है तब तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब, नवाब हामिद अली खान, अहमद उल्लाह, मनीराम दीवान। और इनका जो है ऑप्शन देगा आपको दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। ये कहाँ कहाँ के थे आपको मिलान करना है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के थे आपको मिलान करना, जो आपको मैंने एक क्वेश्चन पहले बता दिया था, जो नाना साहेब थे वो कहाँ के थे, कानपुर के थे। ठीक है, कानपुर के रहने वाले, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नवाब हामिद उल्ली खां, अली खां, सॉरी अली खां, वो कहाँ के थे, वो थे दिल्ली के। कहाँ के थे वो भी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के थे। ठीक है, और जो मोहम्मद अहमद उल्लाह शाह थे, महमूद मौलवी अहमद उल्लाह थे, सॉरी महमूद अहमद उल्लाह थे। ठीक है, आप इतना ही याद रखिए, मौलवी अहमद उल्लाह थे। ठीक है, इसका कुछ था मोमी, ठीक है कुछ भी होगा, आप तो इतना याद रखिए अहमद उल्लाह। ठीक है, वो कहाँ के थे, लखनऊ के थे। मनीराम दीवान वो कहाँ के थे, वो असम के थे। ठीक है, तो इनका वैसे ऑप्शन देखा जाता है वो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, निम्न में से किसने, क्वेश्चन नंबर 41 है, वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसने षड्यंत्र की संज्ञा देने वाला शख्स कौन था। ऑप्शन दिया आपको सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लेरेंस
या नहीं, ऑप्शन इसका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर जेम्स व आउटरम एवं डब्ल्यू ए टेलर, वो इसका जो है इन्होंने जो षड्यंत्र की रचना मतलब षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय संविधान आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? ऑप्शन दे आर.सी. मजूमदार, सावरकर, वी.आर. सावरकर, ठीक है। और कौन दिया गया? ताराचंद या वी.एम.एस. सेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार हो जाएगा, ठीक है। ये कौन थे सरकारी इतिहासकार था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए स्वाधीनता आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर विफल बोल सकते हैं, विफल बोल सकते हैं, विफल बोल दो, पर लिखने वाला प्रथम जो है भारतीय प्रथम इंडियन फर्स्ट इंडियन कौन था? सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, चटर्जी या नहीं? इसका जो राइट आंसर है सैयद अहमद खां है। वो उन्होंने जो है 1800 का जो विफल हुआ था उसने वह जो है अपन बोल सकते बुक लिखी थी या कुछ भी जो है फर्स्ट इंडियन लिखा था, ये फर्स्ट इंडियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो इतना इजी क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन देखा जाए तो वैसा तो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, लेकिन वैसा देखा जाए तो ये क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या नहीं? तक्षशिला को इस प्रकार लीजिए, कै की जगह अक्षय लिख लीजिए, ठीक है, कै की जगह अक्षय लिख लीजिए, तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा है ये पुराना है, प्राचीन जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। इंडिका, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 को अंडरलाइन कर लीजिए। इंडिका पुस्तक ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक को किसने लिखी थी? इंडिका इस प्रकार लिख लीजिए, इंडिका, इंडिका, ठीक है, इंडिका लिख लीजिए। इंडिका पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देगा आपको लॉर्ड कैनिंग, मेगास्थनीज, आर्किमिडीज या गैलीलियो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इसने लिखी थी इंडिका पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? जो इसने लिखी थी मेगास्थनीज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग है उसको अब फिलहाल वो किस नाम से जानते हो, अभी मैं सब कुछ बता दूंगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इजीली याद रखना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो किस प्रकार हुई थी वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, पूरा जो है डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हो गई थी। 1 जनवरी 2015 ये क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग को क्या कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसके जो है जगह पर की गई थी। योजना आयोग की जगह पर किसकी स्थापना की गई थी? नीति आयोग की कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया था। इसका जो है अपन बोल सकते हैं प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, डेडिकेट करने वाला कौन है? पीएम है, ठीक है। पीएम ने इनको अंत तक जो है डेडिकेट किया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील दर्पण नाटक है, नील दर्पण नाटक है उसके लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन देगा आपको तरनाथ घोष, बंदोपाध्याय, दीनबंधु मित्र या चटर्जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा वो आपको मैं एक बार जो है 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आराम से सोचिए नील दर्पण नाटक के लेखक वो कौन है, सोच लिए क्या? टाइम हो आपका आप होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दीनबंधु मित्र है नील दर्पण नाटक के लेखक है। तो आपको एक क्वेश्चन है आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। वंदे मातरम है, वंदे मातरम अपन बोल सकते रचयिता बोल सकते किसने लिखा था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, ये पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न को क्रमवाइज सेट करना है, निम्न को क्रमवाइज सेट करना है, जो जैसे अपन ने पहले किया था उस प्रकार करना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन दंगे विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन को ये दिया गया है तो अपन को एक सीरीज वाइज रचना है, क्रम वाइज अपने को सेट करना है, ठीक है। तो क्रम वाइज सेट करेंगे। इससे पहले आप नील विद्रोह कब हुआ था? वो होता है 1860 1860 में होता है, ठीक है। 1860 में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, वो कब हुआ था? वो था 1856 को। 1856 को कौन सा विद्रोह हुआ था? 1856 को हुआ था संथाल विद्रोह। दक्कन दंगे विद्रोह कब हुआ था? ढक्कन सॉरी दक्कन दंगे 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, ये लगभग 1875 में हुआ था। और शायद सिपाही विद्रोह होगा, मेरे हिसाब से सिपाही विद्रोह हो जाएगा 1857 में हो जाएगा। 1857 में कौन सा हो जाएगा? सिपाही विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा आ गया? 1856 में आ गया। पहला कौन सा आ गया? संथाल विद्रोह। कौन सा आ गया? 1856 में। नील विद्रोह कब आ जाएगा? 1860 में आ जाएगा। नील विद्रोह कब आ जाएगा? 1860 में आ जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड ये सॉरी हाँ सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड ये ऊपर वाला हो जाएगा। फोर्थ ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चाहिए नील विद्रोह कब हुआ था? 1816 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1856। दक्कन दंगे विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। और जो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। शुद्ध सोना, ये क्वेश्चन जीएस से रिलेटिव क्वेश्चन है। शुद्ध सोना वो कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना है कितने कैरेट का होता है? वो आप बता दोगे, मुझे पता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और जो है क्या आपको पता है कि जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, ये पता है। तो जो सोना बनाया जाता है, सुनार जब सोना बनाता है, सुनार है वो सोना बनाता है, तो उसमें जो कैरेट यूज करता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप फुल कैरेट यूज करता है या फिर मिक्सअप करता है कुछ। तो आपको पता होना चाहिए 18 जो है कैरेट यूज करता है। जो 18 कैरेट का जो सोना है उसे यूज करता है। ठीक है, 24 कैरेट पूरी नहीं करता, उसमें मिक्सअप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा। ये जो क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा वो किसके पक्ष में थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये था झारखंड में, उत्तरांचल या नहीं? इसका जो राइट आंसर नहीं है, किसके पक्ष में ही नहीं था। जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा है किसके पक्ष में नहीं था? आदिवासियों ने बिरसा मुंडा को है नेतृत्व में किया था। किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आदिवासियों का जो है नेतृत्व, कौन सा विद्रोह है नेतृत्व, वो था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो किसी के जो है क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। फिर से एक बार मिलान करने वाला, मिलन करवाओ इनका। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें 4-5 क्वेश्चन एक बार फिर से देखने को मिलेंगे बच्चों। बैरकपुर विद्रोह जुलाई 1806, ब्रह्मपुर विद्रोह नवंबर 1824, संथाल विद्रोह 1855 से 56, बेलोर जो है बेलोर है फरवरी 1857। तो इस प्रकार इनको क्रम वाइज क्या करना है, अपने को सेट करना है। इनको क्रम वाइज क्या करना है? सेट करना है। ठीक है, तो इनको फटाफट जो है मिलान करके जो सेट कर देंगे। तो इसमें जो बैरकपुर विद्रोह है, बैरकपुर विद्रोह है वो कौन सा हो जाएगा? बैरकपुर विद्रोह हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, नवंबर 1824 हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुर जो विद्रोह है वो क्या हो जाएगा? फरवरी 1857 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो है संथाल विद्रोह कौन सा हो जाएगा? संथाल विद्रोह कौन सा हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855 से 56। और जो बच गया कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार जो अपन सेट करना चाहिए, तो किस प्रकार होगा? 2 4 3 1, 2 4 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपको पता होना चाहिए। तो अपने जो इतने क्वेश्चन किए हैं, लगभग अपने जो है 1 घंटे का वीडियो बनने जा रहा है। जो 50 मिनट है उनको क्रॉस हो गया वीडियो, 50 मिनट से जो क्रॉस हो गया। तो यार वीडियो को जो है क्लास को जो सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को जो शेयर कीजिए। और वीडियो को यदि आप जो क्लास को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अब आपको जो है डेली है मैराथन क्लासेज देखने को मिलेगी। अब जो है आपको डेली मैराथन क्लासेज देखने को मिलेगी। एक दिन आपको महामैराथन क्लासेज मिलेगी, और जो गणेश चतुर्थी का अवसर आएगा उस पर जो है महायज्ञ मिलेगा आपको। तो उसमें जो है महायज्ञ में आपको आहुति देनी है, महायज्ञ में आपको आहुति देना है। सभी को आना है और एक बार आहुति देना, आराम से जो है लास्ट तक आहुति देना और फिर जाना आपको आराम से। ठीक है, खा पी के आराम से जो लड्डू का भोग लेके फिर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट विषय अपना भारतीय 3 विश्वविद्यालय। भारतीय 3 विश्वविद्यालय जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना। ये क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये जो तीनों विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना कब की गई थी? 1857 में, 1881 में, 1905 में, या फिर 1885 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूछ ले कोई, भारतीय 3 विश्वविद्यालय, इंडिया के जो 3 विश्वविद्यालय थे, महा जो कॉलेज, महा जो बोल सकते अपन, जो है अपन महा स्कूल बोल सकते, अपन बोल सकते, कॉलेज बोल सकते, कुछ बोल सकते विश्वविद्यालय। तो ये कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। ठीक है, और ये कॉलेज थे
ये सर्वप्रथम जो कॉलेज की स्थापना किसने की गई थी, मतलब कौन सा जो कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से सर्वप्रथम, निम्न को हटा दो, सर्वप्रथम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई और कौन से कॉलेज की गई। तो निम्न में से सर्वप्रथम कॉलेज था कौन सा, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज था। और कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। ये भी पहले बच्चों आपको पता होना, कलकत्ता में जो फर्स्ट जो है कॉलेज की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, वो कौन सा कॉलेज था, हिंदू कॉलेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन दिया आपको, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या कौमुदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कब जो शुरू हुआ था, 1766 में शुरू हुआ था, 1766 में ये शुरू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1766 में कब क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, 1766 में शुरू हुआ था। अब जो है मैं आपको कुछ TRQ बता रहा हूँ। आमों का राजा आपको पता हो, आमों का राजा हो गया, आम हो गया। ठीक है, आमों का राजा, सॉरी आमों का क्या, फलों का राजा। ठीक है, सब्जियों का राजा आपको खुद को बताना है, और मसालों का राजा बताना, मसालों की रानी भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको इन क्वेश्चनों को क्या करने, याद करने। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या कि आपको क्वेश्चन को याद रखना, गरीबों का जो है, गरीबों की गाय कह सकते हैं, गरीबों को, पशुओं में गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है, गरीबों की जो गाय है वो किसे कहा जाता है, गरीबों की गाय वो किसे कहा जाता है, गरीबों की गाय वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, भैंस, गाय, बकरी, और अपन बोल सकते हैं भैंस, गाय, बकरी, और अपन सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन दिए और सभी, तो आप इनको चूज करना है ऑप्शन को, भैंस, बकरी, गाय। तो आपको पता हो जो बकरी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन बोल सकते क्यों होगा, क्योंकि जो बकरी होती है वो छोटी साइज में होती है, अपन बोल सकते हैं कम लागत पे अपन को मिल सकती है, कम रुपए पे अपन को इसको खरीद सकते हैं। भैंस, गाय वगैरह होती है, इनको अपने को ज़्यादा रुपए देने को पड़ते हैं, तो जो गरीब होते हैं वो इसको आसानी से खरीद सकते हैं, अपना जो है धंधा आराम से चलवा सकते हैं, मतलब अपन बोल सकते अपना गुजारा वो सही से कर सकते हैं दूध वगैरह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलते रहेंगे। आज का जो वीडियो का टास्क था अपना वो कितना था, अपना 1 घंटे का लगभग अपना बन गया, 55-56 मिनट का अपना जो है वीडियो बन गया है। तो इसमें जो 1 घंटे का बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐड कीजिए आप इसमें, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, आपको पता होना चाहिए किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। किसने की थी अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शिशिर कुमार घोष ने किस जो है पत्रिका की घोषणा की थी, किस पत्रिका की स्थापना की थी, वो की थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और क्वेश्चन ऐड करवाता हूँ आपके लिए। एक बार जो मैं इस स्लाइड को थोड़ा खाली स्लाइड की जगह लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्लाइड है। ठीक है, और क्वेश्चन है आपको बता रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति होता है, वो आपातकाल की घोषणा कब करता है, एक होता है कब करता है, हथियारबंद विद्रोह आधार पर, हथियारबंद विद्रोह आधार पर, बंद विद्रोह आधार पर, ये भी आपको पता होना चाहिए, बंद विद्रोह आधार पर। ठीक है, हथियार बंद विद्रोह आधार पर। सेकंड अपना क्या हो जाएगा, सेकंड अपना हो जाएगा भाई आक्रमण की जो घोषणा, भाई आक्रमण की जो शंका बोल घोषणा होती है तब बोल सकते हैं। थर्ड हो जाएगा युद्ध के आधार पर, सेकंड क्या हो जाएगा, भाई आक्रमण के पर, और थर्ड हो जाएगा युद्ध के आधार पर। ठीक है, उसमें आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, कौन सा जो अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन दिया आपको, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार, नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार, थर्ड समानता का अधिकार, थर्ड क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, फोर्थ हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध होता है अधिकार, वो हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन, स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता और शोषण के विरुद्ध। आपको पता हो स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 25 से 28 में आता है। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार है वो इसमें नहीं आता मूल अधिकार में, जिसका राइट आंसर ऑप्शन संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल में आता है। ठीक है, आर्टिकल में आता है, लेकिन कौन से अधिकार में आता है, विधिक अधिकार में आता है। कौन से अधिकार में आता है, विधिक अधिकार में आता है, विधिक अधिकार, विधिक। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वो किस में, कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, शोषण के विरुद्ध किस में आ जाएगा, आर्टिकल
23 से 24 में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल जो 23 से 24 में ये भी आ जाएगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास वो काफ़ी शानदार हुई थी क्लास अपनी। और एक क्वेश्चन और लिखिए, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किए थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी ऐड कीजिए। भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री वो कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, कौन थी सुचेता कृपलानी? कब बनी थी ये? कब बनी थी? 1963 में। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। यूपी की बनी थी 1963 में। ठीक है, ये भी आप ऐड कर लीजिए। तो इस प्रकार जो क्लास है वो आज की जो शानदार क्लास हुई थी, 1 घंटे का वीडियो मैंने बना दिया है। तो आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार हुई थी। तो आज की क्लास को बच्चों लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे हमारा वीडियो देखें। थोड़ा जो क्लास में थोड़ा मिस्टेक देखने को मिल सकता है कभी कभार, बार बार में आपको नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास है उसको वीडियो को आप पूरा देखिए, रिवाइज कीजिए। बार बार में आप एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार रिपीट कीजिए और मैं आपका क्वेश्चन लाता रहूँगा। एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूँ, जो SW के लिए दे रहा हूँ। जो अकबर था उसने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन सा धर्म चलाया था? वो किस प्रकार का धर्म था? धार्मिक पंथ था, नवीन धर्म था? वो आपको बताना है किस प्रकार का धर्म था। एक क्वेश्चन है, गदर पार्टी का जो है, गदर पार्टी का जो पत्थर था, गदर पार्टी जो पत्थर था, गदर पार्टी का जो पत्थर था, गदर पार्टी का पत्थर गदर था। गदर पार्टी का जो पत्थर गदर था वो क्या था? एक मासिक पत्र, एक पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र है, एक दैनिक पत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लिखना है, ये साप्ताहिक पत्र था। ये क्या था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो प्रथम संस्करण है, प्रकाशन है, वो कब किया गया? जो गदर पार्टी का जो है साप्ताहिक पत्र, इसका प्रकाशन वो कब किया गया? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को इसका जो प्रथम संस्करण किया गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अमेरिका है, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें फ्री हिंदुस्तान जो है न्यूज़पेपर वो किसने चलाया था? फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वो किसने चलाया था? वो चलाया था तारकनाथ दास ने चलाया था। किसने चलाया था? तारकनाथ दास। किसने चलाया था? तारकनाथ दास ने चलाया था। ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड करवा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे। इसमें TRQ भी ऐड कर लीजिए, लगभग 80 क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन को मैंने समझा के फिर करवाया, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया है। तो और जो अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं, वो मैं जो है रविवार को नहीं लेता हूँ। जो करंट अफेयर्स की क्लास हो रविवार को नहीं होता है। रविवार को जो है स्टैटिक जीके जीएस की क्लास होती है, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। स्टैटिक जीके जीएस की जो क्लास होती है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो एक दिन मैं ऐसा लेता हूँ, स्टैटिक जीके जीएस की क्लास लेता हूँ, और एक दिन जो है मैं रविवार को जो है स्टैटिक जीके जीएस की क्लास लेता हूँ, करंट अफेयर्स की नहीं लेता। और जो है प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिक्सअप में जो है ऑल क्वेश्चन में करवाता हूँ। जो मिक्सअप का जो अपना टास्क है, तो मिक्सअप का जो टास्क अपना उसको ज्वाइन कीजिए फटाफट। मिक्सअप टास्क ज्वाइन कीजिए। मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं स्मृति बैच के, मतलब उससे पहले बनाए, लेकिन 4-5 वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इनको वीडियो को ज़रूर देखें। और एक वीडियो नया लाएंगे आपके लिए कल के लिए। और जो अपना जो है एक महायज्ञ होगा, उसमें यज्ञ में आपको आहुति देनी है, तो उसके लिए आपको गणेश चतुर्थी को आना पड़ेगा, हमारे को जो सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं प्रीमियर चला दूंगा, जो वीडियो को लाइव चलवा दूंगा। तो आपको जो है वीडियो को देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट करिएगा, उसमें बताना ऑप्शन क्या क्या आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपन एक बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।